प्रशंसा नहीं कर सकते तो हम आप कहां से प्रशंसा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे संत हमारे आपके बीच में पधारे। और क्यों महत्ता क्यों है? क्षण भंगुर जीवन है जग में। ये जो हमें आपको जीवन मिला है ना, ये कैसा है? कौन सा क्षण किसके जीवन में कब क्या बीत जाए कोई जानता है? अरे सड़क क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कोई समझ पाता है? जानता है? वो तो ही जान रहा है ना हम चले जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आप सड़क को क्रॉस कर ही लोगे। ठीक है, इसलिए विचारणी बात है। विचारणी बात यह है कि क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। तो क्या करें? सत्संग करो, परिपीर हरो, हरि सुमिरन में हर साथे चलो। हरे सिया राम सदा, सिया राम सदा, सिया राम सदा, सिया राम सदा, सिया राम सदा यही गाते चलो। सिया राम सदा यही गाते चलो। आए हम लोग अपने चंचल चित्तवित मन को, जो हमारे काशी की परंपरा है, कथा की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो है हम लोग कथा के क्रम में आगे बढ़े। तो आइए हम लोग 2 बार भगवान का संकीर्तन करें कि प्रेम मगन मन से बोलो राम राम राम। प्रेम मगन, सब लोग प्रेम से गाइए ताली बजा करके। अरे प्रेम मगन मन से बोलो राम राम राम। प्रेम मगन हम श्री राम 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 राजा राम राम राम। श्री राम राम प्रेम मगन मन से बोलो राम राम राम। प्रेम मगन। अच्छा, राम नाम कहने से फायदा क्या होगा? क्योंकि संसार में बिना फायदा से कोई काम करने वाला नहीं है। क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ की प्रीति नहीं होती। तो राम नाम से क्या फायदा होगा? आप लोग भी फायदा जान लो कि रोग घटे पाप घटे लेत राम नाम। रोग घटे नाम, रोग घटे पाप घटे लेत राम नाम। रोग घटे नाम। श्री राम 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 राजा राम राम राम। श्री राम। और क्या मिलेगा? कि परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निधान, परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति। श्री राम 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 राजा राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम 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 राजा राम राम राम। श्री राम राम राम। प्रेम मगन मन से बोलो राम राम राम। प्रेम मगन राम। प्रेम मगन मन से बोलो राम राम राम। प्रेम मगन। श्याम सुंदर भगवान की, राघवन सरकार की, बांके बिहारी लाल की। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे हरिद्वार से पधारे हुए सम्मान्य श्री
राघवेंद्राचार्य जी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव और सती मैया का प्रसंग। क्योंकि आप लोग कथा में आए हो ना, तो कथा का नियम भगवान शंकर ने ही बताया। क्यों? क्योंकि इस मानस को कितने रामायण है आप लोग जानते हो? रामायण कितना है आप लोगों को पता है? इतने वर्षों से कथा सुन रहे हो, गुप्त काशी के वासी हो, बताओ रामायण कितना होता है पता है? अभी तक मानस में आया है कितना रामायण है? रामायण शतकोटि महा। कितना रामायण है? शतकोटि। अब आप विचार करो, रामायण शतकोटि महा लिय महेश जी जान। लेकिन इसको कौन जाना? भगवान शंकर। और जाने तो कहाँ रखे? किसी के घर नहीं रखे। कल कथा सुन रहे थे आप लोग ना, कहाँ रखे? कि रची महेश निज अरे मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय से वासना भाखा। पाई सुसमय। इस रामचरित मानस को रच करके भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख लिया। हृदय में रख लिया, किसी से बताया नहीं। सतयुग बीत गया, त्रेता द्वापर बीत गया। उस समय में, अब तो द्वापर बाद में आया, जिसके युग में हम लोग हैं, यहाँ सतयुग के बाद त्रेता, तब द्वापर, तब कलयुग हुआ। लेकिन पहले ऐसा नहीं। लेकिन आप लोग विचार करके सुने, भगवान शंकर ने रचा तो, लेकिन कहाँ रख लिया? अपने हृदय में रख लिया। लेकिन सती जी को सुनाना चाहे, लेकिन सती जी पात्र नहीं थी, इसलिए वो नहीं सुन पाई। बल्कि सुनाने के लिए ले भी गए। कहाँ ले गए थे? कथा का नियम जान लीजिए। शंभो गए तुम भजरे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। अरे पूजे हो मोनिया के लेश्वरी जानी। पूजे हो मोनिया के लेश्वरी जानी। पूजे वो मोनी। मैया के साथ गए। जब मैया को कथा में लेके गए तो कितनी उपाधि लग गई। कितनी उपाधि? जगत की जननी जा रही है, संसार की माँ जा रही है ना। और वहां गए तो व्यास जी जो कथा कर रहे थे। अच्छा आप बताओ, भगवान शंकर के प्रांगण में हम लोग कथा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, और मैया पार्वती के सहित भगवान शंकर चले आए, डमरू लिए, त्रिशूल लिए। हाँ, तो आप बताओ, आप लोग कथा सुनोगे कि शंकर जी को देखोगे? अरे भैया एक तो बाजा बजने लगे, तो बहुपिया जाने लगे, तो आप लोग ताकना शुरू कर दोगे, कथा छोड़ दोगे। और आपके बीच में साक्षात अगर भगवान शंकर मैया पार्वती जी के साथ अगर आपके बीच में आ जाए, तो आप बताओ उनका दर्शन करोगे, कथा सुनोगे? अरे हम खुद ही मंच से कूदेंगे और भगवान शंकर का सोचेंगे सबसे पहले तो हम ही तो कर ले। वही हाल वहां हुआ। जब भगवान शंकर मैया सती जी के साथ गए तो व्यास जी जो कथा कहने के लिए, जिनकी कथा सुनने के लिए गए थे, किसके पास गए थे? काकभुसुंडी जी के पास गए थे। अब आप विचार करो, माने शंकर जी क्या है? शंकर जी क्या है? देवाधिदेव महादेव हैं। और ये महादेव कथा सुनने के पास किसके पास जा रहे हैं? काकभुसुंडी के पास, माने कौआ के पास जा रहे हैं। अब आप विचार करो, लेकिन किस कौआ के पास गए? ये जो हमारे आपके घरों पर बोलते हैं गाँव गाँव, हाँ, ये भी कौआ जानते हो आप लोग कितने भाषा के विद्वान हैं? ये जो कौआ देखते हो आप साधारण, ये कौआ 108 भाषा जानता है। एक दो भाषा नहीं, 108 भाषा का विद्वान होता है कौआ। और जो कोयल देखे हो आप लोग, कोयल जो छोटी होती है, जो कूकती है, कोयल मात्र एक भाषा जानती है। कौआ 108 भाषा जानता है। अब कहोगे कहाँ लिखा है? तो राम कलेवा में पढ़ लेना, उसमें लिखा है। कौआ 108 भाषा का विशेषज्ञ होता है, लेकिन कोयल मात्र एक भाषा बोलती है।
लेकिन एक भाषा से पूरे संसार को आकर्षित कर लेती है। और कौआ किसी को अपने पक्ष में नहीं कर पाता। काका किसका लेत है, कोयल किसको देत, लेकिन मीठी वचन सुनाई के सबका मन हरि लेत, अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमें आप तो भगवान गए कथा सुनने, किस कौआ का कथा सुनने गए? वो कौआ का कोरस बोलता है, काव काव करता है, कह नहीं ऐसा है मानस का कौआ। आप लोग भी ध्यान, मानस की कथा सुन रहे हो, इसे ध्यान से सुनो। मानस का कौआ कैसा है? कहे मधुर बचन जब बोले उकागा। मानस का कौआ भी बोलता है ना, तो काव काव नहीं बोलता, बड़ा मधुर बोलता है, सरस बोलता है, मीठा बोलता है, रसिक बोलता है, आनंदित बोलता है। वाह, मानस का कौआ कैसा बोलता है? मधुर बचन जब बोले सिकागा, मधुर बोलता है। और दौड़ करके भगवान शंकर के गले में, अरे भगवान शंकर के गले में ये। और आज भगवान शंकर दिखा रहे हैं कि पत्नी चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर भक्ति में उसका मन न लगे ना, भगवान की कथा में अगर उसका मन न लगे, तो ऐसे पत्नी का त्याग देना चाहिए। आज दो ब्रह्म लीला कर रहे हैं। अरे कहाँ चले गए जी? ट्रेन में टीटी और मंच पे सीटी, दूर से प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? कह सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले वो मनोजन सावन। भगवान शंकर जी राम जी को कह रहे हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ आप लोग जानते हो ना, सच्चिद आनंद, जिसके अंदर हो भरपूर वही है सच्चिदानंद। आज सच्चिदानंद करें, लेकिन मैया सोच रही है इनके अंदर न सत्य दिख रहा है, न इनकी चित्त की वृत्ति ठीक है, और न आनंद है। जो व्यक्ति रो रहा है आनंद कहाँ? इसलिए इनके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। और ये प्रणाम करें का सच्चिदानंद जग पावन। जो अपने रक्षा नहीं कर पाया वो संसार की रक्षा क्या करेगा? जो अपने पत्नी को नहीं बचा पाया वो दूसरे को क्या बताएगा? क्योंकि कथा नहीं सुनी है। जो कथा नहीं सुनता है ना, उसको नाना प्रकार की शंका बनती है, नाना प्रकार की। और जो कथा सुनता है तो कथा में शंका का समाधान हो जाता है। इसलिए मैया ने कथा नहीं सुना तो मैया को शंका ही शंका है। भगवान शंकर कथा सुने हैं, इसलिए भगवान शंकर को कोई शंका नहीं है। इसलिए मैया को भगवान शंकर समझा रहे हैं, अरे आप नहीं जानते ये कौन है? इन्हीं का मैं दिन रात भजन करता हूँ, इन्हीं का दिन रात जाप करता हूँ। ये वही है हमारे इष्ट देव, सोमो इष्ट देव रघुवीरा। यही हमारे इष्ट देव है, जिसके लिए मुनि लोग, संत लोग, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनिंद्र, संत, महंत, सन्यासी जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से तपस्या करते रहते हैं कि एक झलक मिल जाए, पाद नख का दर्शन मिल जाए, लेकिन प्राप्त नहीं होता। आज वही गुण परमात्मा देखो आज ये लीला कर रहे हैं। इनकी पत्नी को कोई क्या हरेगा? ये तो पहले पत्नी को अग्नि में रख दिए हैं। ये पहले पत्नी को कहा रखे हैं? अग्नि में रख दिए हैं। और नकली सीता को हरवा के देखो आप दुनिया वालों के लिए कितनी सुंदर अभिनय कर रहे हैं, कितना सुंदर जो है लीला कर रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? कहे खग मृग गए मधुकर श्रेणी, तुम देखी से तामृगनैनी। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, आपने मेरे गणगणित वाली सीता को देखा है? अब आप विचार करो, दुनिया को दिखाने के लिए भगवान हो रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। जो अंतर्यामी है, जो सबके मन की बात को जानते हैं, उनका कोई क्या हरण करेगा? लेकिन आज प्रभु कितना सुंदर अभिनय कर रहे हैं। और भगवान शंकर
जब प्रणाम करके चले तो सती ने प्रणाम नहीं किया और सती के मन में शंका बन गई। वहां कथा तो सुनी नहीं, इसलिए शंका बन गई और कुछ दूर जाकर के भगवान शंकर बैठ गए और भगवान कला के वीरासन और भगवान का नाम जपने लगे। सती ने कहा, प्रभु अगर आप कहते ना तो मैं जाकर के 1 मिनट में शंका समाधान कर लेती। भगवान शंकर ने क्या करती, उन्होंने कहा मैं परीक्षा ले लेती कि वास्तविकता में जो आप कहे हो सच्चिदानंद है कि नहीं है। भगवान शंकर ने कहा मैं इतना समझाया, लोमड़ जी ने इतना कथा सुनाया, फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो ठीक है। अगर आप भगवान ने भी देखा कि भाभी बड़ी प्रबल है, भाभी बड़ी प्रबल है, भगवान शंकर ने विचार किया ये वही है सोई जो अरे राम रुचि राखा को कर तरक बढ़ावन शाखा। कोई है सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ावन शाखा। शाखा अस कही जपना लगे हरि नाम, अस कही जपना लगे हरि नाम, अस कही जपना लगे हरि नाम। कोई हरि सोई जो राम रुचि राखा, कोई हरि सोई जो राम रुचि राखा तो कर तरक बढ़ावई शाखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। भगवान ने कहा हम लोग भी इस बात को कहते हैं और मुसलमान भाई भी इसी बात को दोहराते हैं ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम लोग भी कहते हैं उसी बात को, यही सोई जो राम रुचि राखा को कई तरक बढ़ावे शाखा। लेकिन ऐसा कह के हम लोग रुक जाते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान शंकर क्या किए, इसी काम को हम लोग नहीं करते। कथा में आप लोग आए हो तो जानो इतना कह के हमें आपको बंद नहीं होना है। भगवान शंकर ने मैया जी को भेजा लेकिन बंद नहीं हुए। भगवान शंकर क्या करने लगे, असका ही जपन लगे वो हरि नामा, हरि नाम में लगे। क्यों लगे, जब हरि नाम में लगेंगे तब होनी है सोई जो राम रुचि राखा। ऐसे राम की रुचि होने वाली, कृपा होने वाली नहीं है। भगवान शंकर हरि नाम में लग गए। अब आप लोग विचार करो, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर जिसके पास अकल नहीं है तो आप समझो नकल भी नहीं कर सकता, अपने भी जाएगा। लोग कहते देहाती मसल है न, आप गए हो आनो भाले, अपने भी जाएगा और अगले जिसका नकल कर रहा है उसका भी रिश्वेश करा देगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और अपने तो जाएगा ही। इसलिए नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। सती जी नकल तो कर ली लेकिन अकल का प्रयोग नहीं की। सती ने नकल कर लिया लेकिन अकल का प्रयोग नहीं की। इसलिए जब अकल नहीं लगाई तो फंस गई, वहां गई तो